चाहिए। भगवान शंकर ने धनुष दिया और मन ही मन ये कहा कि रावण, तू अपने को बलवान मानता है, तेरे मन में अहंकार है कि मेरे पास बल है। मेरे पास भी तू आया है तो अहंकार लेकर के आया है। कौतुक ही कैलाश पुनलीन से जाए उठाए, मैं जिस पर्वत पे बैठा हूं तूने वही उठा लिया, ये अहंकार है। जाओ, आज मैं धनुष को दे रहा हूं, ये धनुष तुझे एक दिन पराजित करेगा। और धनुष दे दिया रावण को, और रावण लेकर के चला तो कहता है कि देखो, मैंने भी तपस्या की है तभी तो मुझे धनुष मिला, और मिथिला को क्रॉस कर रहा था तो इतना वजनदार हो गया धनुष, इतना वजनदार हो गया कि कंधे से खिसक के हाथ में आया और नीचे आ गया। अब रावण ने बहुत कोशिश की, कैलाश को उठा लिया, इसको भी उठा लूंगा, लेकिन कोशिश की परंतु धनुष उठाई नहीं। पर्वत को उठा सकता है लेकिन धनुष को नहीं उठा पा रहा है। रावण ने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, भविष्य में इस धनुष को मैं उठाऊंगा, अभी नहीं तो आगे उठाऊंगा। लेकिन रावण भय के कारण नहीं जा रहा है मिथिला में। दोबारा गए फिर नहीं उठा तो इज्जत खराब हो जाएगी, क्यों भाई, प्रतिष्ठा खराब होगी कि नहीं। तो पहले भी नहीं उठा पाया, फिर दोबारा गया, फिर नहीं तो प्रतिष्ठा चली जाएगी। इसलिए रावण जो है दोबारा नहीं गया। लेकिन वो धनुष अपने आप को ये समझने लगा कि मुझे रावण नहीं उठा पा रहा है तो कौन उठाएगा, है किसी में ताकत, मुझे तो कोई उठा ही नहीं सकता है। ये भगवान की लीला है, याद रखो। ये भी अहंकार है ना, क्या है ये बोलो, अहंकार है। भगवान शंकर ने कहा इसका मतलब है कि अहंकारी के हाथ में धनुष गया, वो अहंकार आ गया। जैसा करो संग जैसा चढ़े रंग। अगर गलत आदमी का आप संग करोगे तो आप पर गलत असर पड़ जाएगा, तो वही पड़ जाएगा कि नहीं। गलत व्यक्तियों के संग में रहोगे तो याद रखना गलत आदतें पड़ जाएंगी, और वो आदतें आपको इतने दोष दे देंगी, इतने दोष, इतने अवगुण दे देंगी कि आप सहज में ही अहंकारी हो जाओगे। धनुष में असर आ गया। रावण तो अहंकारी था ही, लेकिन किसके हाथ में चला गया धनुष, रावण के हाथ में चला गया। तो संग का असर पड़ गया कि नहीं पड़ गया, क्या उसमें भी अहंकार आ गया। अरे रावण मुझे नहीं उठा सकता है, लेकिन ये महिमा शंकर जी की थी। महिमा किसकी थी कि रावण के हाथ से धनुष अपने आप नीचे आ गया। ये कर कौन रहा था, गुरु कर रहा था, ये शंकर जी कर रहे थे, गुरु कर रहे थे कि अहंकार इसके जीवन में आ गया है, आज इसके अहंकार को चैलेंज देना है। और वास्तव में रावण ने बहुत कोशिश की, उठाई नहीं। अच्छा भैया, फिर धनुष के अंदर अहंकार आ गया कि मुझे तो रावण ने नहीं उठा पाया तो मेरे से ज्यादा बलवान कोई है ही नहीं। संग का असर आ गया। बोलो आ गया संग का असर कि नहीं। संग अच्छा करो, हमेशा प्रयास करो कि हमारे बच्चे अच्छे लोगों के साथ जुड़ें। ये आपको प्रयास करना है। मैं कहता हूं कि शिक्षा की क्रांति में आपके बच्चे बाहर भी पढ़ रहे हैं। अगर आपसे 5 मिनट उनकी दूरभाष पर बात होती है तो प्रयास ये करो कि बेटा पढ़ो लिखो। तुम्हारे पास मोबाइल की क्रांति में बहुत अच्छा मोबाइल है, 5 मिनट के लिए सर्च कर लो, किसी महात्मा का प्रवचन सुन लो, या गीता को निकाल लो, सर्च करके एक श्लोक पढ़ लो, उसका अर्थ पढ़ लो। रामायण को सर्च करके निकाल लो, एक दोहा पढ़ लो। क्यों?
भागवत को सर्च करके निकालो, किसी एक स्कंद का जो है श्लोक पढ़ लो, अर्थ उसमें सब लिखा है। बोलो कितनी अच्छी सुविधा है, बोलो है कि नहीं। ये बच्चों को प्रेरणा दो, इतना करो, मेरी आज्ञा है। तुम्हारा मन नहीं लगता है, ना लगे, लेकिन मेरी आज्ञा है। बोलो भाई, तुम्हारे बच्चे अगर इतना भी तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते हैं, तो फिर तुम भगवान से कह सकते हो कि प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि आप दे दो, बस मुझे यही चाहिए। फिर भगवान से कुछ नहीं मांगना है, बच्चों के लिए मांगना है। बच्चों के लिए मांगते हो, बच्चे स्वस्थ रहें, पास हो जाएं, लेकिन भगवान से कहो सद्बुद्धि दो आप इनको, बस मैं कुछ नहीं चाहता हूं। अगर बच्चे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रंथों से जुड़ जाएंगे, संतों से जुड़ जाएंगे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चे कहीं भी तुमसे दूर रहें, लेकिन कुसंग से वो प्रभावित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 5 मिनट का सत्संग उनकी रक्षा करेगा। 5 मिनट का सत्संग उनकी रक्षा करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। थोड़ा सा सत्संग मिल जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो, बच्चे को खेल का ग्राउंड मत बनाओ, इसको माताओं पकड़ लो, बच्चे को संभाल के रखो। छोटा बच्चा है, ठीक है, वो आ रहा है, प्रणाम कर रहा होगा, ये उसका बाल विनोद है, इसलिए उसको सुरक्षित रखो, अपने पास रखो पकड़ के। हाँ, क्योंकि वो दृष्टि भंग हो रहा है ना, इसलिए जाओ कोई उनकी मदद करो, जाओ विनोद दे दो, माँ संभाले अपने बच्चे को, जाओ संभालो उसको, प्रेम से बिठा लो उसको, अपने पास रखो। तो सुनिए जरा, क्योंकि ये सत्संग थोड़े ही समय का और है, इसके बाद तो मैं वाणी को विश्राम में 5:15 बज गया है, 5:30 बजे विश्रामित कर दूंगा। लेकिन बात बहुत अच्छी है, सुनो, संस्कारों पर बोल रहा हूं ना, क्योंकि ये विवाह को मैंने क्या माना है, संस्कार माना है। और आज का जो उत्सव है उसको त्रेता से जोड़ा कि नहीं जोड़ा मैंने, सारे उदाहरण दिए, सामूहिक विवाह का भी प्रमाण दिया है मैंने, महात्माओं का भी प्रमाण दिया है मैंने, बोलो दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन आज मैं विवाह के माध्यम से अहंकार को कैसे नष्ट करना है, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे इतना बड़ा आयोजन ये भगवान की कृपा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर करने वाले में अहंकार आ जाए कि ऐसा कोई नहीं कर सकता है मेरे अलावा, तो याद रखना व्यक्तित्व प्रभावित हो जाएगा। क्यों भाई, व्यक्तित्व प्रभावित हो जाएगा। और यदि इस आयोजन के साथ ये भावना जुड़ जाए कि माता जी की कृपा से, हरशंकरी माँ की कृपा से ये कार्यक्रम इतना बड़ा हो गया है, माँ आप मेरे ऊपर कृपा बरसाती रहे, जिससे इससे भी बड़ा कार्यक्रम आपके इस परिसर में हो जाए, आपके इस परिसर में हो जाए। बोलो भाई। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, परशुराम जी महाराज का भाव और रावण का भाव, शिष्य दोनों ही हैं भगवान शंकर के, लेकिन देखिए आप कितना बड़ा इतिहास बन रहा है। वह इतिहास भगवान राम के विवाह से जुड़ने जा रहा है, इसलिए यह प्रसंग मैं सुना रहा हूं। और आज के समसामयिकता से जुड़ता हुआ यह प्रसंग है, जो आज वातावरण चल रहा है विवाह का, इसी से जुड़ता हुआ यह प्रसंग है। रावण के मन में अहंकार आया तो रावण ने जो है धनुष को कोशिश की उठाने की, लेकिन उठा नहीं। जब नहीं उठा तो धनुष में अहंकार आ गया, रावण नहीं उठा पाया मुझे, अब कौन उठाएगा। भगवान शंकर ने कहा संग का असर पड़ गया, मेरे हाथ में था, अब चला गया रावण के हाथ में, तुरंत अहंकार आ गया। शंकर जी ने कहा मैं अहंकार का ही देवता हूं, अहंकारियों के अहंकार को रहने नहीं देता हूं, अहंकार नष्ट करता हूं। अहंकार पर नियंत्रण रखने वाला अगर कोई देवता है तो भगवान शिव है। वो अहंकार शिव, फिर बुद्धि आज
अजमानी ब्रह्मा ये बुद्धि का देवता है, लेकिन अहंकार शिव। बुद्धि अजिम मन ससी चित्त मान, रामायण का दोहा है। अब इसमें तीनों जुड़ गए ना। अहंकार के देवता कौन हो गए? अहंकार शिव, तो बुद्धि का देवता बुद्धि अजमानी ब्रह्मा, और मन ससी चित्त महान, मन का देवता चंद्रमा। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, क्योंकि आज प्रसंग वैसे ही आ गया ना, जो विवाह का माहौल चल रहा है वैसे ही प्रसंग आ गया है। अब ये धनुष उठा नहीं तो रावण चला गया। चलो समय आने पर मैं इसे उठाऊंगा, लेकिन सोचता रहा कि उठाने जाऊं फिर ना उठे तो इज्जत ही खराब हो जाएगी। लंका के लोग कहने लगे कि वो धनुष रखा है उसको ले आओ। रावण कहता अभी फुर्सत नहीं है, कभी चला जाऊंगा, रखा रहने दो, चला जाऊंगा। इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि धनुष नहीं उठा तो इज्जत खराब होगी। इधर क्या हुआ कि धनुष रखा हुआ है, अहंकार बढ़ता जा रहा है उसका कि मुझे कोई दुनिया में उठा नहीं पा रहा है। भगवती सीता जी का जन्म हुआ, छोटी हैं 6 साल की, खेल रही हैं सखियों के साथ। खेलते खेलते धनुष के पास पहुंच गई। जैसे ही धनुष के पास पहुंची तो देखने लगी ये धनुष। अब सीता जी के लिए तो खेल है, ये बोलो है खेल कि नहीं? ये सीता जी के लिए खेल है धनुष। खेल ही खेल में सीता जी ने उठा दिया उसको बाएं हाथ से। अब खेल ही खेल में उठाया। अब मिथिला में चर्चा होने लगी, अरे जानकी जी ने उठा दिया, रावण नहीं उठा पा रहा था, जानकी जी ने उठा दिया। जनक जी को पता चला तो जनक जी दौड़े दौड़े आए, सीता जी हाथ में लिए थी धनुष को। बिल्कुल फूल की तरह धनुष हो गया। जैसे फूल की तरह धनुष हुआ, जनक जी ने कहा कि मेरी बेटी देखने में बेटी लग रही है, 6 वर्ष की है, लेकिन ये तो आदि शक्ति है, क्योंकि असंभव को संभव कर दिया। असंभव को क्या कर दिया? संभव। ये आदि शक्ति है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, आदि शक्ति जहां जग उपजाया, सो अवतरऊ मोर यह माया। आदि शक्ति है। जनक जी ने कहा कि खेल ही खेल में धनुष को उठा दिया, इसका मतलब है मेरी बेटी आदि शक्ति है। आदि शक्ति का विवाह केवल हो सकता है दुनिया में तो परब्रह्म के साथ हो सकता है, सामान्य के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन परब्रह्म की पहचान कैसे होगी? का आदि शक्ति ने खेल ही खेल में धनुष उठा दिया और परब्रह्म खेल ही खेल में तोड़ देगा। क्यों भाई? जो परब्रह्म होगा वो खेल ही खेल में तोड़ देगा। और यही हुआ कि नहीं हुआ मिथिला में? यही हो रहा है। जनक जी ने घोषणा कर दी, सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ओ बिनहि विचार बरे हट तेहि। जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में विवाह कर दूंगा, विचार नहीं करूंगा। क्योंकि विचार पहले कर बैठे तो बाद में क्या विचार करना? पहले जब विचार कर बैठे तो बाद में विचार करने की जरूरत नहीं है, विचार पहले ही हो गया है। अच्छा, बड़े बड़े राजा आए, अनेक देशों के राजा आए, रावण भी आया। अच्छा, रावण क्यों आया? रावण इसलिए आया कि अनेक देशों के राजा आ रहे हैं और मुझसे ज्यादा बलवान कोई है नहीं। अगर सामूहिक योजना बना करके अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बेइज्जती मेरी होगी।
कि सफलता रावण को नहीं मिल पाई, सफलता तो इन राजाओं को मिली। तो मैं कम से कम वहां जाकर के धनुष को छूऊंगा भी नहीं, लेकिन इंतजाम करके तो आ जाऊंगा कि कोई इसे तोड़ ना पावे, तोड़ ना पावे इसको कोई। हम तो छुएंगे। रावण बाण छुआ नहीं, चापा गया तो है वो, लेकिन उसने छुआ नहीं धनुष को। लेकिन धनुष को नहीं छुआ तो फिर क्या ये कह करके आ गया है या राजाओं के सामने चेतावनी दे करके आया है कि कोई छूना नहीं? नहीं नहीं नहीं, उसने राहु को कह दिया कि इसकी रक्षा करना। राहु को क्या कहा? इसकी। राहु किसके अंडर कस्टडी में है बोलो इस समय? रावण की। ग्रह जो नवग्रह हैं वो किसके अंडर में है जल्दी बोलो? रावण के अंडर में। ग्रहों को अपने अधीन कर लिया था रावण ने, रावण के अधीन है। राहु से कहा कि राहु सुरक्षा में रहो, ध्यान रखना कोई तोड़ ना पावे। राहु ने कहा तो ठीक है, तो मैं मिथिला में ही रहूंगा, लंका नहीं आऊंगा। बोले नहीं, प्रोग्राम जब तक चले तब तक रहना मिथिला में, और प्रोग्राम जैसे ही समाप्त हो जाए तो लंका चले आना मिथिला को छोड़ के। लेकिन जब तक प्रोग्राम चलता रहे तब तक वहीं रहना, और कोई धनुष को तोड़ ना पावे, बस ध्यान रखना। राहु ने कहा कि मान लीजिए कोई तोड़ ही दिया जबरदस्ती। बोले नहीं, धनुष तो हाथ से न तोड़ेगा, तुम ऐसी कुदृष्टि कर देना कि उसका हाथ ही टूट जाए। क्यों? अच्छा, एक सज्जन आए, बोले महाराज हमारे तो हाथ पांव टूट गए एक्सीडेंट में। हमका कैसे? बोले 7.5 शनि चल रहा है और राहु की महादशा चल रही है। बोले महाराज बच गए प्राण, लेकिन हाथ पांव टूट गए हमारे। बोलो, ग्रहों से प्रभावित होकर लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं कि नहीं टूट जाते हैं? लोग कहते हैं महाराज ऐसे ग्रह खराब हैं कि हमारा तो शरीर बेकार ही हो गया, प्राण भर बचे हैं कि। याद रखना, हाथों से धनुष टूटेगा, हाथों में ताकत ही न रहे, और जो छूने की कोशिश करे उसके हाथों में शक्ति ही न रहे। धनुष बोला, राहु बोला ठीक है मैं रक्षा करूंगा, लेकिन जब तक धनुष सुरक्षित है तभी तक मैं रहूंगा, लेकिन बाद में मेरे जाने के बाद कोई तोड़ दे। बोले नहीं, जब सब चले जाएं, जनक जी महाराज प्रोग्राम कैंसिल कर दें, तब तुम आना। ठीक। अब आप कहो महाराज कैसे प्रमाण है राहु का? तो तुलसीदास जी ने लिखा है, बालकांड में लिखा है, मिथिला के प्रसंग में लिखा है। राहु की चर्चा जो है धनुष के साथ गोस्वामी जी ने जोड़ी है। नृप भुज बल विधु, नृप भुज बल विधु, शिव धनु राहु, और गरु कठोर विदित सब काहू। बोले राजाओं का बल क्या है? चंद्रमा। विधु मानी क्या होता है? वो चंद्रमा। नृप भुज बल विधु, बोले धनुष, बोले शिव धनु राहु। बोले धनुष क्या है? राहु है। राजाओं का बल क्या है? चंद्रमा है। तो ये राजा चंद्रमा है और धनुष क्या है? राहु। कर क्या रहा है? समस्या इस बात की है, जब राहु आता है तो बोलो भाई चंद्रमा को बलहीन कर देता है कि नहीं कर देता है? राहु का काम क्या है? चंद्रमा को बलहीन करना। जैसे ही राजा जाता है धनुष के पास, बलहीन हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं? क्योंकि राहु का काम क्या है? चंद्रमा को बलहीन करना। और सबसे बड़ी विडंबना तो इस बात की है, ग्रहण जब पड़ता है तब राहु स्वयं चंद्रमा के पास चल के जाता है, तभी ग्रहण पड़ता है कि नहीं? लेकिन यहां चंद्रमा स्वयं राहु के पास जा रहा है।
बोलो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और उल्टा सिस्टम हो गया। अगर ये राजा चंद्रमा है तो फिर ये राजा चंद्रमा स्वयं जा रहा, धनुष राहु है तो कौन जा रहा? धनुष जा रहा है कि चंद्रमा? राजा जा रहे हैं अथवा चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा। नृप भुज बल विधुषु धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। और जैसे ही राजा पहुंचता है धनुष के पास तो उसमें राहु का तेज, और राहु प्रभावित कर देता है और वो कांपने लगता है और कहता है बस प्राण बच जाएं, वही बहुत है, भागता है। कौन भागता है? अच्छा, राहु को देख करके चंद्रमा बचने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? बचने की कोशिश करता है। ऐसे जो भी राजा जाता है धनुष के पास, बचने की कोशिश कर रहा है, वो भाग आता है। अब तो धनुष जो है स्वतंत्र हो गया कि मुझे कोई छू ही नहीं पा रहा है, कोई नहीं छू पा रहा है मुझे। राहु धनुष को सुरक्षित किए। राजाओं ने कहा कि अब सामूहिक रूप से आक्रमण करना चाहिए। 10,000 राजा एक साथ लग गए, लेकिन डगे न शंभु शरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे किसी पतिव्रता नारी सती को कोई कामी पुरुष लोभ प्रलोभ देकर के प्रभावित करना चाहे, वो प्रभावित नहीं हो सकती है। वो कामी प्रभावित नहीं कर सकता है पतिव्रता नारी को। यहां धनुष के ऊपर 10,000 राजाओं ने आक्रमण किया, लेकिन 10,000 राजा भी पराजित हो गए, पराजित हो गए। एक इसमें भाव और है, क्या? धनुष अहंकार है, धनुष में क्या है? अहंकार। और 10,000 राजाओं में क्या है? अहंकार। अहंकारी कभी भी अहंकार को तोड़ ही नहीं सकता। अहंकारी जो है अहंकार को कभी तोड़ नहीं सकता। वो मर सकता है लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता है। ये राजा जैसे ही जाते हैं धनुष बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है और कहता है कि तुम में जितनी ताकत हो लगा लो, मेरा बाल वांका नहीं होगा। और वास्तव में भूप सहस्र दसे कई बारा, लगे उठावन तरई न तारा, जगै न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जनक जी ने देखा 10,000 राजा छू नहीं पाए, तो जनक जी कहते तजहूं आस निज निज ग्रह जाऊ, प्रोग्राम कैंसिल, अपने अपने घर जाओ। राहु ने कहा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, क्योंकि जनक जी कह रहे तजहूं आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अब विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है तो फायदा क्या है समय नष्ट करने। तजहूं आस निज निज ग्रह जाहू, तो धनुष छोड़ के भगो राहु, धनुष छोड़ के राहु चला गया। अब स्वतंत्रता आ गई। विश्वामित्र जी ने तुरंत राम जी से कहा विश्वामित्र समय शुभ जानी। भगवान राम पहुंच गए गुरुजी की आज्ञा से। क्यों? समय बहुत अच्छा है, कोई बाधा नहीं है, ग्रहों की बाधा दूर हो गई है, हो गए। इसका प्रमाण क्या है कि छोटा हुआ? दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक। स्पष्टीकरण है ना, गीता कवितावली में लिखा है। भगवान ने क्या किया? कवितावली में लिखा दाहिन दियो, यखनी चला गया, अहंकार चला गया।
छोटा हो गया। भगवान जहां होते हैं वहां अहंकार प्रभाव नहीं छोड़ पाता। इसलिए हम लोगों को भगवान का चिंतन नित्य करना चाहिए, सत्संग से जुड़ना चाहिए। अहंकार हमें कभी प्रभावित, एक सत्य है कि आज मैं तुम्हें तोड़ूंगा। धनुष बोला कि प्रभु आप तोड़ने के लिए आए हैं तो ये तो मेरा सौभाग्य होगा, आप तोड़िए। भगवान ने कहा देखो मेरा काम है जोड़ने का, लेकिन गुरुजी ने आज्ञा दी है इसलिए मैं तोड़ रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं। क्या? तोड़ूंगा, बैकुंठ भेज दूंगा। अभी तक मिथिला में रहे, ये मृत्युलोक में है मिथिला, सीधा तुम्हें बैकुंठ भेजेंगे, वहां पर विशेष स्थान होगा तुम्हारा। धनुष बोला नहीं चाहिए बैकुंठ। क्यों? बैकुंठ आपके कारण बैकुंठ है, जब आप ही छोड़ के चले आए तो काय का बैकुंठ? क्यों भाई? भगवान जब छोड़ के चले आए तो बैकुंठ की क्या महिमा है, सोचो जरा।